In this video, we are talking about the system design based questions which were asked in Project Viva. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिस्टम डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जो कि अक्सर प्रोजेक्ट वाइवा में पूछा जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपने डेटाबेस कनेक्शन कैसे क्रिएट किया, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए आपने क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए, क्या क्या आपने उसमें फील्ड्स लिया, क्या क्या आपने उसमें कॉलम्स लिए, रो लिए या साइज लिए, उसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर एंटिटीज़ इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम में कौन कौन से एंटिटीज़ हैं, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ER/DFD ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपको कहा जा सकता है कि आप अपने प्रोजेक्ट का एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या फिर डेटा फ्लो डायग्राम एक्सप्लेन करें। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में रिलेशंस दिखाएगा और DFD यह दिखाएगा कि डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ DFD, ड्रॉ ज़ीरो एंड फर्स्ट लेवल DFD। आपसे पूछा जा सकता है कि DFD क्या है। साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा सकता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़ीरो लेवल और फर्स्ट लेवल DFD ड्रॉ करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कैन यू सी द एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स इन DFD। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यह है कि जो आपने DFD बनाया है क्या आप उसमें एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आस्केबल क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन पर्ट चार्ट एंड गैंट चार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है पर्ट चार्ट एंड गैंट चार्ट के बारे में, तो इसमें आपको इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ रोबस्टनेस, यानी कि क्या आपका प्रोजेक्ट में रोबस्टनेस है, शक्ति है कि वो मतलब बहुत सारे फीचर्स को एक साथ कंबाइन कर सके, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रख सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल लाइक कोकोमो एंड व्हाट देयर इनपुट्स आर। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोकोमो मॉडल पूछा जा सकता है और साथ ही साथ उनका इनपुट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आस्केबल है वो है व्हाट इज़ प्राइमरी की, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, कैंडिडेट की क्या है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये जो कीज़ यहाँ पर बताए गए हैं क्या आपने अपने प्रोजेक्ट में इन्हें इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है फंक्शनैलिटी एंड फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्या क्या आपके मेन फंक्शंस हैं। जैसे सपोज़ एग्जांपल के लिए कि आपके प्रोजेक्ट में डेटा इनपुट करने का फंक्शंस है या फिर डेटा को हाइड करने का फंक्शन है, फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इनपुट से आउटपुट में जो डेटा फ्लो हो रहा है या इनपुट सिस्टम्स में, इनपुट मॉड्यूल्स में जो डेटा फ्लो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर एंटिटीज़, टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, सेट एंटिटी। एंटिटीज़ कौन कौन से आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए हैं, कितने तरह के आपने अपने प्रोजेक्ट में एंटिटीज़ इस्तेमाल किए हैं, और सेट एंटिटीज़ आपने कौन से इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है व्हाट इज एक्टिव एक्स कंट्रोल। क्या आप अपने प्रोजेक्ट में कोई एक्टिव एक्स कंट्रोल का इस्तेमाल किया है। एक्टिव एक्स कंट्रोल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है एक्सप्लेन अबाउट द टेबल्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टेबल इस्तेमाल किया है। जनरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डेटाबेस के लिए बहुत सारे टेबल्स रहते हैं। सपोज़ आप स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे थे, स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डिटेल्स, ये सब टेबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो है नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स एंड देयर नेम्स। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इनपुट मॉड्यूल, प्रोसेसिंग मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है SRS। SRS का मतलब है यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ SRS। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ SDLC। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या क्या है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कई तरह के लाइफ साइकिल रहते हैं। इनमें फेसेस को आपको बताना है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट फेस रहता है या फिर उससे पहले प्रॉब्लम एनालिसिस, इन सारे फेसेस के बारे में आपको बताना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन कई तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन। तो आपको यहाँ यह बताना है क्या आपने अपने प्रोजेक्ट में किसी तरह के नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, और यदि किया है तो कितने लेवल पे किया है। नेक्स्ट जो आस्केबल क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज यूज इन योर प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किन मेथोडोलॉजीज़ का प्रयोग किया है अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि कई तरह के सेपरेट मेथोडोलॉजीज होते हैं, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है ऑल द फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के जितने भी फॉर्म्स होते हैं जो आपने डेटाबेस में पढ़े होंगे उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कार्डिनलिटी। आपसे कार्डिनलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ डाटा कंसिस्टेंसी। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में जो डेटा इस्तेमाल हुआ है उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, और डाटा कंसिस्टेंसी टर्म्स एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी। आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा डिक्शनरी क्या है। तो डेटा डिक्शनरी जनरली क्या होता है, इसमें कॉलम का नेम, डेटाबेस कॉलम का नेम या फील्ड का नेम, साथ ही साथ इसका डेटा टाइप और उसका साइज, ये होता है। इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ इंटीग्रिटी कांस्टेंट। प्रोजेक्ट में हम कुछ इंटीग्रिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन सम एसक्यूएल क्वेरीज। जैसे कि कुछ एसक्यूएल क्वेरीज होते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल ऑर्डर करने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एसक्यूएल बेसिक लाइक क्वेरीज, स्टोर, प्रोसीजर, ट्रिगर एंड जॉइंस। एसक्यूएल बेसिक्स होते हैं जैसे कि क्वेरीज, स्टोर, प्रोसीजर, ट्रिगर, जॉइंस। जॉइंस में लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, राइट जॉइन, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉरेन की, कैन इट्स वैल्यू बी नल। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन वेयर केयर एंड केयर। आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर केयर और केयर में क्या डिफरेंस है। तो आप यह कह सकते हैं कि यदि आप केयर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं तो जितना डेटा साइज मेंशन होता है उतना पूरा इस्तेमाल होता है हर बार। भले ही आप सपोज आप 10 साइज ले रहे हैं केयर में, लेकिन आपने इनपुट किया 5, तो वो साइज़ भले ही इनपुट 5 है लेकिन वो साइज़ लेगा 10। और वेयर केयर में क्या होता है, यदि आप वेयर केयर में जो साइज़ देते हैं, मान लीजिए आपने 10 दिया और आपने इनपुट किया 5, तो वह साइज़ कितना लेगा 5। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ रूल ज़ीरो। रूल ज़ीरो क्या है। हाउ मैनी आर कॉर्ड रूल्स। आपसे कॉर्ड रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। वो इज़ फादर ऑफ RDBMS। रिलेशनशिप RDBMS के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन लिंक क्वेरी। आपसे लिंक क्वेरी के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ फॉरेन की। आपसे फॉरेन की के बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल डेटाबेस। आपसे पूछा जा सकता है कि एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जो आस्केबल क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ADO और JDBC। आपसे ADO और JDBC के बारे में पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ JDBC ड्राइवर्स एंड व्हाट एडवांटेजेस JDBC ओवर ODBC ड्राइवर। आपसे टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर्स, उनके एडवांटेजेस के बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट क्लास, नॉर्मल जावा क्लास एंड कंटेनर क्लास। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वलेट क्लास, नॉर्मल क्लास और कंटेनर क्लास में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ओप्स। ओप्स क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। आपसे इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के डिफरेंस के बारे में पूछा जा सकता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब डेटा को एक साथ इंटीग्रेट करना, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शो करना कंसर्न यूज़र को। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कोडिंग ऑफ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स विद बटन्स एंड इट्स मेथड एंड प्रॉपर्टीज। यदि आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया अपने प्रोजेक्ट में तो उसके बटन्स के बारे में और उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल इन जावा एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंसेस इन जावा। आपसे पूछा जा सकता है कि जावा में कितने तरह की इनहेरिटेंस अवेलेबल हैं और कैसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ जावा एक्सिक्यूटेबल फाइल।
आपसे जावा एक्सिक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन के बारे में पूछा जा सकता है। प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट एंड व्हाट इज़ TCP/IP। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है ओवर द इंटरनेट और TCP/IP क्या है। व्हाट इज़ HTML। आपसे पूछा जा सकता है कि HTML क्या है, तो आप जनरली ये बोल सकते हैं कि HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इंटरनेट, तो आप ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट इज़ अ मीडियम फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ TCP/IP। आपसे पूछा जा सकता है TCP/IP, तो ये आप बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, डेटा ट्रांसमिशन के इस्तेमाल होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, तो ऑनलाइन में आप यह कह सकते हैं कि डेटा इजीली शेयर हो सकता है। ऑफलाइन में डेटा शेयर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विच सॉफ्टवेयर यू यूज इन योर प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। एक्सप्लेन डेटा फ्लो ऑफ योर एप्लीकेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके एप्लीकेशन का या आपके सॉफ्टवेयर का डेटा फ्लो क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है वाई यू प्रीफर्ड ओरेकल फॉर योर प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन तभी पूछा जा सकता है या तभी आपके लिए एप्लीकेबल है जब आपने अपने प्रोजेक्ट में एज ए ओरेकल यूज़ किया है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरा एंगल यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलरली किसी सॉफ्टवेयर को आपने अपने प्रोजेक्ट में किस लिए इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।